हर साल हम नए गोल्स बनाते हैं। इस साल जिम ज्वाइन करूँगा, इस बार एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉपर्ली पढ़ूँगा, इस महीने सोशल मीडिया कम कर दूँगा और भी बहुत से कुछ ऐसे वादे जो अपने आप से साल के शुरू में बहुत से वादे कर देते हैं, शीशे में खड़े होके तो कहीं पेपरों पे लिख के। पर कभी सोचा है कि सच क्या है? कितने गोल्स तुम्हें स्टार्ट करते ही तुम उन्हें कितना जल्दी छोड़ देते हो? कभी एनालाइज किया है? स्टडीज़ कहती हैं सिर्फ 8% लोग अपने गोल्स को कंप्लीट करते हैं। मतलब जो 92% लोग हैं वो या तो बीच में ही छोड़ देते हैं और कुछ उसमें से शुरू में ही छोड़ देते हैं, और कुछ तो ऐसे महारथी होते हैं जिनको डिसीजंस ही नहीं लेने आते, बार बार चेंज करते हैं अपने गोल्स को। और अगर तुम भी उस 92% में हो तो आज का वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और यदि तुम 8% में से हो तो अभी ही इस वीडियो को बंद करके चले जाओ काम करने। बट यदि फिर से कोई वीडियो ढूंढना चाह रहे हो तो इसी वीडियो पे टिक जाओ, क्योंकि आखिरी वीडियो होने वाली है। तो समझते हैं ये रियल प्रॉब्लम, इसके पीछे की रियल प्रॉब्लम को समझते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यही है कि सिर्फ गोल्स पर फोकस करना। पूरे टाइम गोल्स पर, पूरे दिन गोल्स को देख रहे हैं, अच्छा कितना प्यारा लग रहा है गोल्स, और इमेजिन कर रहे हैं कि हम गोल्स को अचीव कर लें। एक विजुअलाइजेशन इज अ गुड पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट इट्स नॉट मीन कि तुम सिस्टम पर फोकस नहीं करोगे, क्योंकि बिना सिस्टम के गोल्स पर वर्क करना पॉसिबल ही नहीं होता। गोल बनाना बहुत ईजी है। देखो, बोल देना, लिख लेना बहुत ईजी होता है कि मुझे साल के एंड में 6 पैक चाहिए या 90% मार्क्स चाहिए अपने एकेडमिक्स में। तो बट जो गोल है उस तक पहुंचना, उसके लिए एक डेली सिस्टम बनाना पड़ता है। एक बहुत फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट, जिसमें ऑथर कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करता है तुम्हारा डेली सिस्टम, ना कि सिर्फ तुम्हारा सपना। सपने हर दिन देख सकते हो मन चाहे, लेकिन जो सिस्टम है उसके अंडर रहकर डेली काम करना, वो सक्सेस होती है रोज की। सक्सेस इज दैट। तो चलो समझते हैं इसका अगला पार्ट 2, दैट इज व्हाई यू फेल क्यों होते हो। जैसे 92% लोगों की बातें कर रहा हूँ, तो 92% वो लोग फेल होते क्यों हैं? पहला रीज़न, गोल्स टू बिग। बहुत बड़े बड़े गोल्स रख देते हैं जो मतलब अपने पहले कभी उन्होंने किए ही नहीं होते। ये सबसे बड़ी गलती है कि लोग अगर 10 दिन के भी गोल बना रहे हो ना, तो उसमें भी इतने बड़े बड़े गोल्स रख देंगे कि वो ये भी नहीं सोचते उन्होंने पहले कितना अचीव किया है। पहले के ऊपर एनालाइज ही नहीं करते, डायरेक्ट बिग जंप सोचते हैं। तुम 0 से 100 जंप करना चाहते हो, ठीक है? जैसे एकदम से 2 घंटे जिम डेली या 8 घंटे स्टडी, ब्रेन रेजिस्ट, है ना, ब्रेन रेजिस्ट करता है और तुम 1-2 हफ्ते में ही क्विट कर देते हो। दूसरा पॉइंट मान के चलो, नो अकाउंटेबिलिटी। यानी तुम अपने ग्रोथ को, अपनी प्रोग्रेस को मेजर ही नहीं करते। बस कर रहे हो तो कर रहे हो, लगता है कि गोल्स अचीव हो जाएंगे। अगर ट्रैक ही नहीं किया तो तुम्हें लगेगा कि प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। भाई, ट्रैक करोगे तो डोपामिन मिलेगा दिमाग में, उसको रियल रिजल्ट से मतलब मिलेगा। अगली प्रॉब्लम को समझते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एडिक्शन, यानी डोपामिन का ट्रैप। डोपामिन तो आप सभी ने भली बात ही समझ रखे होंगे। रील्स, जंक फूड, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें क्विक रिवॉर्ड तो देते हैं, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म प्लेजर प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे माइंड को, जिससे तुम्हारा ब्रेन गोल्स के लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को इग्नोर कर देता है। क्योंकि ब्रेन को आलस वाली चीज़ें करना ज़्यादा पसंद होती है, यानी कंफर्ट वाली, जिसमें ज़्यादा हाथ पैर, ज़्यादा चीज़ें चलानी ना पड़े। उन चीज़ों के वो ज़्यादा एडिक्टेड होता है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म चीज़ों में ज़्यादा लगने की कोशिश करता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। तो लॉन्ग टर्म प्लेजर से बचता है क्योंकि वो जल्दी से मिलती नहीं। तो चलो समझते हैं इसके आइडेंटिटी प्रॉब्लम, यानी फोर्थ प्रॉब्लम की। समझो, तुम्हारी जो अभी करंट आइडेंटिटी है
और जो तुम बनना चाहते हो, जिस आइडेंटिटी को तुम अचीव करना चाहते हो, उसमें डिफरेंस चेक करो कि किन चीज़ों की कमी है और किन चीज़ों को हमें एडॉप्ट करना है। बेसिकली अगर कोई भी एडिक्शन छोड़ना हो लाइफ में, एडॉप्ट कर लो इस चीज़ को कि तुम्हें कोई भी एडिक्शन छोड़ना है, कैसा भी। उसके लिए तुम बस अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। तुम खुद को गोल चेजर समझते हो बट गोल अचीवर नहीं समझते हो। इसका मतलब तुम कहते हो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हर दिन कर रहा हूँ, लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होता। चलो अब इस वीडियो के पार्ट 3 में आते हैं, हाउ टू फाइनली स्टिक टू गोल्स। इसको ब्रेक इट डाउन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, इन अपने जितने भी गोल्स हैं, समझ के चलो 10 दिन में तुमने कुछ डिसाइड किया, उसको पहले वाले दिन में बहुत ही छोटे से छोटे एक्शंस में डिवाइड कर दो। समझो तुमने गोल डिसाइड किया 50 बुक्स पढ़नी है एक साल में, ठीक है। तो 50 बुक्स एक दिन में पॉसिबल नहीं। इट इज़ पॉसिबल कि तुम रोज यदि 10 पेज पढ़ोगे, है ना, तो 10 पेज पढ़ो, इसकी आदत लगा लो। बस डेली के टारगेट्स लगा लो कि 10 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट। लाइक गोल है अगला 10 किलो वजन कम करना है, तो एक्शन क्या होगा रोज कि आधे घंटे मतलब 3-3 घंटे जिम नहीं, सिर्फ 20 मिनट की वॉक। एंड जब तुम इसमें कंसिस्टेंट हो जाओ तब इसकी मात्रा को बढ़ाओ, अदरवाइज रहने दो, नॉर्मल रहने दो, 20 मिनट की वॉक ही रहने दो। कम से कम कर तो रहे हो, कम तो होगा ना, तो दैट इज इट। छोटे एक्शन सस्टेनेबल होते हैं, याद रखना इस बात को। दूसरा तरीका कि ट्रैक करो हर चीज़ को, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम 10 पेज भी पढ़ रहे हो उसको भी ट्रैक करो। एक नोटबुक बना लो या कोई ऐप यूज़ करो, डेली टिक मार्क लगाना तुम्हें डोपामीन का प्रोग्रेस रेट देता है। डोपामीन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। एंड्रयू बर्मन की एक वीडियो है, यूट्यूब पर पड़ी है, वो जाके चेक कर सकते हो, मेरे से बेटर वो ही बता पाएंगे। एंड इन फ्यूचर अगर मेरा मन हुआ तो मैं भी उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अपने चीज़ों को रिकॉर्ड करो, खुद ब खुद ग्रोथ दिख जाएगी। और प्रोसेस से इतना प्यार करो कि किसी और से भी नहीं किया हो इतना तो लेकिन कुल मिला के प्रोसेस से सही में प्यार करो, प्रोसेस से ही लर्न करोगे। एक दिन जो सेलिब्रेशन होगा सक्सेस का, वो कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ लर्निंग नहीं होगी, लेकिन जितनी लर्निंग इस प्रोसेस से हो जाएगी वो कहीं भी नहीं होगी। तो प्रोसेस पे ध्यान दो। जिम जाते हो तो जिम में करते हो जब एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज पे फोकस रहता है ना, तो ऐसे ही हर काम के जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि एंड रिजल्ट पे कि मेरी बॉडी ऐसी दिख जाएगी, या फिर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ ये बन जाऊँगा, मैं ये कर रहा हूँ उस प्रोफेशन में ना। ये उस समय मैटर नहीं करती हैं सारी चीज़ें। ये जब तुम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हो रात को सोने से पहले, देन यू आर ओके टू वॉच दैट थिंग इन योर इमेजिनेशन, है ना। तो अब आइडेंटिटी भी शिफ्ट करो साथ ही अपने, ये बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो तुम सोचते हो पूरे दिन उसको अपनाओ, गलत चीज़ें बोलो मत जल्दी से, वरना वही अप्लाई होंगी लाइफ में। अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छी चीज़ें अप्लाई होंगी नॉर्मली। आ जाओ इस वीडियो की लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं कि भाई देखो, तुम अपने गोल्स फेल करते हो क्योंकि तुम गोल्स पर फोकस करते हो। समझो क्या कह रहा था, सिस्टम पर नहीं। तुम अपने गोल्स में इसलिए फेल होते हो क्योंकि तुम पूरे टाइम सिर्फ गोल्स पे फोकस करते हो, अपने सिस्टम पे तो करते ही नहीं। जब तक तुम डेली छोटे स्टेप्स या अकाउंटेबिलिटी और आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं अडॉप्ट करते, तुम्हारे गोल सिर्फ विश ही रहेंगे और किताबों में रहेंगे, दीवारों पे रहेंगे और ख्यालों में रहेंगे। याद रखना, गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं बट सिस्टम्स तुम्हें डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। आज डिसाइड करो कि तुम सिर्फ गोल्स लिखने वाले 92% रहोगे 92% लोगों में, या फिर सिस्टम फॉलो करके उन्हें कंप्लीट करने वाले 8% लोगों में। इट्स योर चॉइस ऑलवेज।